उत्तर प्रदेश में इस समय दो मुख्य विषयों की चर्चा हो रही है। एक तो हिंदुत्व की, जिसको लेकर संभल और उसके बाद अब सबसे बड़े स्तर और विशाल स्तर पर नजर आ रहा है तो महाकुंभ 2025। और उसके अलावा दूसरा विषय है अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव। इस बार के उपचुनाव में पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच मुख्य मुकाबला है, क्योंकि बाकी पार्टियां इसमें पूरी तरीके से किनारे हो चुकी हैं। एकमात्र यही सीट बची हुई है उपचुनाव के लिए विधानसभा के, और बाकी 9 सीटें जो थीं उन पर चुनाव पहले ही हो चुका है, जिनके परिणाम आने के बाद समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा था और बीजेपी को एक बड़ा मुकाबला जीतने में कामयाबी मिली थी और उसको बड़ी खुशी भी मिली थी। लेकिन इस बार के मिल्कीपुर विधानसभा सीट का जो समीकरण बन रहा है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की ओर से पहले ही अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई थी, तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी अपने प्रत्याशी के नाम की मुहर लगा दी गई है और उसका ऐलान भी कर दिया गया है। लेकिन क्या है मिल्कीपुर विधानसभा सीट का असली समीकरण और किस तरीके से अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों ही इस सीट को लेकर एक दूसरे से गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं और कौन हो सकता है इस सीट का असली दावेदार, ये सब आपको बताएंगे हमारी आज की इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। सबसे पहले बात करते हैं मिल्कीपुर विधानसभा सीट के 2012 से लेकर 2022 तक के इतिहास की। दरअसल मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 2012 में जब चुनाव हुआ था तो उस दौरान अवधेश प्रसाद यहां के विधायक चुने गए थे और उसके बाद फिर 2017 में जब चुनाव हुआ तो अवधेश प्रसाद को परास्त करते हुए बीजेपी के बाबा गोरखनाथ ने इस सीट पर कब्जा किया था और अवधेश प्रसाद को उन्होंने शिकस्त दी थी। और उसके अलावा जब 2022 में यहां पर चुनाव हुआ, मिल्कीपुर विधानसभा सीट को जीतने में समाजवादी पार्टी को पुनः बहुत ही अच्छा उन्हें सुनहरा मौका मिला और इस बार फिर से यानी 2022 में अवधेश प्रसाद पुनः मिल्कीपुर विधानसभा सीट के विधायक बने। और जब 2024 में चुनाव हुआ, आम चुनाव, लोकसभा के चुनाव के दौरान जो फैजाबाद लोकसभा सीट थी, जिसे अयोध्या के नाम से भी जाना जा रहा है, उस सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद की जीत हुई और अवधेश प्रसाद जब सांसद बन गए तो उन्होंने इस मिल्कीपुर विधानसभा सीट के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके पश्चात इस सीट पर उपचुनाव होना था। लेकिन एक टेक्निकल फॉल्ट इस सीट पर आ गया था, जिसके चलते इस सीट का उपचुनाव 20 नवंबर 2024 को नहीं हो सका था। 15 अक्टूबर 2024 को जब चुनाव आयोग ने यूपी समेत अन्य राज्यों के उपचुनाव और महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव की घोषणा की थी, तो उस दौरान मिल्कीपुर विधानसभा सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया था। तो उस दौरान जब मिल्कीपुर विधानसभा सीट को यानी उसके चुनाव को घोषित नहीं किया गया तो एक पॉइंट नजर आया था। वो पॉइंट था कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जब यूपी में चुनाव हुआ तो उस दौरान मिल्कीपुर सीट पर अवधेश प्रसाद पासी ने समाजवादी पार्टी की ओर से जीत हासिल की, लेकिन उनकी जीत और उनके दावेदारी को लेकर जो बाबा गोरखनाथ थे बीजेपी के प्रत्याशी, उन्होंने एक याचिका हाईकोर्ट में डाल दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में यह याचिका डाली गई थी, जिस पर लंबे समय से सुनवाई हो रही थी। बाबा गोरखनाथ का कहना था कि अवधेश प्रसाद ने अपना जो नामांकन किया था उस नामांकन में खामी थी, उनका नामांकन पत्र असल में फर्जी था। इसी को लेकर उन्होंने कई दावे किए थे और जिसकी वजह से इसकी याचिका लंबे समय तक यहां पर लगातार चल रही थी और उस पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। जिसके बाद जब बाबा गोरखनाथ ने इस सीट पर जो अपनी याचिका डाली थी, इस सीट को लेकर, उस याचिका को हाईकोर्ट से वापस ले लिया, जिसके पश्चात अब पुनः इस सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है और 5 फरवरी को मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव होना है, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पूरी मुस्तैदी से जुट गए हैं और इन दोनों के बीच एक कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों के लिए ये सीट बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए
फैजाबाद लोकसभा सीट यानी अयोध्या की हार का बदला लेने का सुनहरा मौका है, तो वहीं समाजवादी पार्टी इस जद्दोजहद में लगी हुई है कि किसी भी प्रकार से इस सीट को जीतकर यह साबित किया जाए कि समाजवादी पार्टी अयोध्या में काबिज रहेगी। इसी को लेकर यह महामुकाबला इस बार होने वाला है। लेकिन इस सीट पर जो चुनाव होने वाला है उससे पहले एक मामला सामने आया था जुलाई के महीने में मोईद खान सपा नेता और उसके नौकर राजू की कारस्तानी सभी के सामने आई थी और एक नाबालिग दलित युवती के साथ रेप का मामला सामने आया था, जिसको लेकर तमाम बहसबाजियां हुई, तमाम तरीके के कटाक्ष किए गए सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ाई के साथ प्रशासन को निर्देश दिया था कि उस मासूम बच्ची के साथ कुकृत्य करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। और मोईद खान चूंकि अवधेश प्रसाद के काफी करीबी माने जाते हैं और उनको लेकर भी समाजवादी पार्टी पर कहीं ना कहीं गाज गिरने लगी थी, जिसके पश्चात जब मोईद खान और उसके नौकर राजू का डीएनए टेस्ट किया गया और उसके साथ ही जब बच्ची के भ्रूण की भी जांच की गई तो उस दौरान जो डीएनए मैच हुआ वो राजू के डीएनए से मैच हुआ था। यानी मोईद खान के नौकर राजू से डीएनए जब मैच हो गया तो समाजवादी पार्टी की ओर से कहा गया कि मोईद खान इसमें पूरी तरीके से निर्दोष है, जबकि वैज्ञानिक तरीके से यदि देखें तो मोईद खान चूंकि उम्र में काफी बड़ा था और उसका नौकर राजू उसकी उम्र काफी कम थी, लिहाजा जो डीएनए मैच करना था वो स्वाभाविक तौर पर राजू से ही मिलता था। लेकिन यहां पर इसका जिक्र इसलिए करना जरूरी है क्योंकि इस मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा राजनीति खेली गई थी और उस दौरान यह अनुमान लगाया जा रहा था कि यह मुद्दा यूपी विधानसभा के उपचुनाव में खास करके मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। लेकिन आज जब परिवेश बदला है, पूरी तरीके से जो यहां पर समीकरण है वो भी बदलते नजर आए हैं और अब चुनाव एक दूसरे स्वरूप में खेला जा रहा है। यानी इस चुनाव की जो पूरी बागडोर संभाली जा रही है वो सपा की ओर से किसी और तरीके से और भाजपा की ओर से एक दूसरे स्वरूप में। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सपा और भाजपा के ओर से अपने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सपा ने अजीत प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा था, जिसके नाम पर पहले ही मुहर लग चुकी है और उनको ही लेकर इस बार के उपचुनाव में उनके ऊपर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने भरोसा जताया है और उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अयोध्या की प्रतिष्ठा की सियासी जंग के लिए भाजपा ने यहां पर चंद्रभान पासवान को उतारा है। यानी पासी जाति पर बीजेपी ने अपना दांव खेला है और चूंकि चंद्रभान पासवान जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो पार्टी का युवा चेहरा माने जाते हैं। मिल्कीपुर सीट से समाजवादी पार्टी ने काफी पहले ही अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया था। पार्टी ने फैजाबाद के लोकसभा सीट से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारकर कार्यकर्ताओं को चुनाव पर कमर कसने का संदेश भेज दिया था। अब चंद्रभान पासवान और अजीत प्रसाद के बीच ही कड़ा और मुख्य मुकाबला होने वाला है। यह सियासी टक्कर यूपी में बीजेपी और सपा के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बनती हुई नजर आ रही है। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के यहां पर हम आंकड़ों की अगर बात करें तो आंकड़ों के अनुसार यहां कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 3,58,000 के आसपास है। ऐसा माना जाता है कि इसमें सबसे अधिक अनुसूचित जाति और फिर दूसरे नंबर पर पिछड़े वर्ग के वोटर्स आते हैं। यहां अनुसूचित जाति वर्ग में पासी समाज और ओबीसी में यादव समाज सबसे प्रभावी और मजबूत संख्या में है। ओबीसी और दलित वोट बैंक के साथ ही मुस्लिम वोट बैंक भी यहां प्रभावी भूमिका में है। समाजवादी पार्टी को आमतौर पर इसी पीडीएस समीकरण का लाभ मिलता रहा है मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर और इस बार के चुनाव में भी मेन फोकस इन्हीं समुदाय पर पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी करने वाली है। यहां 1.25 लाख दलित हैं, जिनमें पासी बिरादरी के वोट ही करीब 55,000 हैं। इसके अलावा 30,000 मुस्लिम और 55,000 यादवों की तादाद है। इसके साथ ही मिल्कीपुर में सवर्ण बिरादरी में ब्राह्मण समाज के 60,000 मतदाता हैं। क्षत्रिय और वैश्य समुदाय की तादाद लगभग 25,000 और 20,000 के आसपास है। इसके अलावा अन्य जातियों में कोरी समाज के 20,000 वोटर्स, चौरसिया समाज के 18,000 वोटर्स हैं। साथ ही पाल और मौर्य बिरादरी भी यहां पर काफी अहम है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पीडीए जो नीति अपना रही है समाजवादी पार्टी, उस पीडीए में कितना दम होगा और भारतीय जनता पार्टी जो पहले ही बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे चुकी है, उसका असली समीकरण क्या होगा?
दरअसल समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से केवल पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटर्स पर फोकस कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की नीति जो बदली है वो सभी हिंदू वोटर्स को फोकस कर रही है। इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने और भाजपा ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा पूर्व में दिया था, जिसको अभी भी प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है और दोनों ही दलों की ओर से यहां पर अपने अपने जो सिपाही हैं उनको तैनात कर दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी जिसके सरकार में इस बार का महाकुंभ भी आयोजित किया जा रहा है, उस महाकुंभ में भी यही नारा दिया जा रहा है कि हम साथ रहेंगे, यानी सभी हिंदू एकजुट होकर महाकुंभ में संगम स्नान करेंगे और महाकुंभ मेले का आनंद लेंगे और भक्तिभाव में डूबे रहेंगे। और यहां दूसरी चीज कि अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जिसका 1 साल पूरा हो गया है और पहली वर्षगांठ 11 जनवरी 2025 को तिथियों के अनुसार मनाई गई है। ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो पूरी तरीके से सभी हिंदू वोटर्स को एकजुट करने में लगी हुई है, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं अलग अलग उलझनों में लगे हुए हैं और बौखलाए से नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर तमाम तरीके की बयानबाजी भी वो करते नजर आ रहे हैं और इसके अलावा उन्होंने जालीदार टोपी से अपने पहनावे को भगवा रंग की ओर भी आकर्षित कर लिया है, लेकिन ये ऊपरी ढंग से है, अंदर अंदर तो वही जाने की असल सच्चाई क्या है। फिलहाल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सभी हिंदू वोटर्स को एकजुट करने में लगी हुई है और समाजवादी पार्टी अपनी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी मुसलमान वोटर्स पर ही फोकस कर रही है, उसको लेकर मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जो समीकरण बन रहा है उसको मानते हुए यानी उसको देखते हुए आपका क्या विचार है, अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए आज की इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।